तो हमारी जो दूसरी बोन होती है, जो क्लेविकल के जस्ट बाद जो हमारी दूसरी बोन होती है वो हमारी फ्लैट बोन होती है, जिसको हम बोलते हैं स्कैपुला। ठीक है ना। तो स्कैपुला में हमने बोला कि स्कैपुला बोन हमारी पोस्टीरियो लेटरल, ठीक है ना, फ्लैट बोन होती है पोस्टीरियो लेटरल यानी होगी और लेटरल साइड में होगी, यानी बॉडी का ये और ये वाला हिस्सा क्या होता है, लेटरल होता है। ठीक है ना। पोस्टीरियो लेटरल होती है। साइड डिटर्मिनेशन की बात करें तो साइड डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं। साइड डिटर्मिनेशन में हमने बोला ये होता है इसका स्पाइन। ये अगर देखोगे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप का निकला होता है, इसको बोलते हैं स्पाइन। ठीक है ना। ये जो स्पाइन होता है हमारा पीछे की ओर होगा, और ये जो स्ट्रक्चर होता है ये होती है ग्लिनॉइड केविटी। ग्लिनॉइड केविटी क्या होती है, ग्लिनॉइड केविटी पे हमारा ये जो ह्यूमरस होता है, ये हमारी जो ह्यूमरस बोन है इसके साथ ऐसे अटैच्ड होती है, हमारा बनाता है शोल्डर जॉइंट, या इसको हम बोलते हैं ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट। ठीक है ना। ये हमारी ग्लिनॉइड केविटी होती है, शोल्डर का हेड होता है जो इसके साथ अटैच्ड होता है। ठीक है। तो इसमें साइड डिटर्मिनेशन में, क्योंकि आप जानते हो कि ह्यूमरस इस साइड में ऐसे अटैच्ड होती है, लेटरल साइड में इसका हेड होता है इस साइड में, तो हमारा लेटरल साइड में ही इसका ग्लिनॉइड केविटी होगा। तो हमारी ग्लिनॉइड केविटी हो गई लेटरल साइड में, स्पाइन प्रोसेस हो गया पीछे की ओर। ठीक है ना। तो ये हमारी ये होता है बोन का साइड डिटर्मिनेशन करने का। तो साइड डिटर्मिनेशन में क्या है, ये पीछे की ओर है तो ये आगे की ओर है, तो हम इस व्यू से बता रहे हैं, तो मान के चलो ये आगे हो गया, ये हमारा पीछे हो गया, ग्लिनॉइड केविटी लेटरल साइड हो गया, तो ये हमारा इस साइड की बोन होगी। पीछे की ओर लगाएंगे तो लगभग ये ऐसे लगेगी, ऐसे करेंगे। ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे ये आपकी कैसी बोन है, ट्रायंगुलर बोन है। इसमें तीन सरफेस होते हैं, तीन बॉर्डर होते हैं। सुपीरियर बॉर्डर, ये आपका बॉर्डर जो एज नुमा स्ट्रक्चर है, सुपीरियर बॉर्डर। ठीक है ना। ये हमारी डायरेक्शन ऐसे आ रही, तो ये इसकी डायरेक्शन ऐसे, तो ये ऊपर की ओर जा रहा, तो ये हमारा सुपीरियर बॉर्डर हो गया। ये हमारा मीडियल साइड में, बॉडी की मीडियल साइड में फेस कर रहा है, तो ये हमारा मीडियल बॉर्डर हो गया। ये हमारा क्या है, लेटरल साइड को फेस कर रहा है, इस साइड को फेस कर रहा है, तो हमारा क्या हो गया, लेटरल बॉर्डर हो गया। तो इसमें तीन बॉर्डर होते हैं, सुपीरियर, लेटरल और मीडियल बॉर्डर। दो सरफेस मिलेंगे आपको, एक सामने से दिख रहा है, ये हमारा होता है एंटीरियर सरफेस, या इसी का दूसरा नाम होता है पोस्टल सरफेस। पोस्टल सरफेस इसलिए क्योंकि ये ऐसे होता है ना, तो हमारी जो रिब्स होती हैं ये इसको इसके साथ इसका डायरेक्ट यहाँ पे आके इसके अटैचमेंट में रहती हैं, इसलिए इसको हम कभी कभी बोल देते हैं पोस्टल सरफेस या एंटीरियर सरफेस। और ये वाला जो पीछे है ये हमारा हो जाएगा पोस्टीरियर सरफेस। तो दो सरफेस होते हैं, पोस्टल सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस। तीन बॉर्डर होते हैं, सुपीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर और आपका लेटरल बॉर्डर। ठीक है ना। इसके बाद इसमें तीन एंगल भी होते हैं, जैसे आप ट्रायंगल पढ़े हो, बहुत सारे ट्रायंगल होते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं। ठीक है ना। जिसको हम हिंदी में उसमें बोलते हैं आपका, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। बहुत सारे ट्रायंगल होते हैं जिसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, या किसी में दो साइड। ट्रायंगल का मतलब जहाँ पे तीन साइडें होती हैं। तो अगर ट्रायंगल हो गया तो वहाँ पे आपने एंगल भी देखा है भाई, ट्रायंगल में तीन साइड होती है, तीन एंगल होते हैं, तो इसमें आपको तीन एंगल दिखेंगे। ये आपका हो जाएगा सुपीरियर एंगल, डायरेक्शन के आधार पर, क्योंकि हमारी बोन इस पोजीशन में, जिस पोजीशन में बॉडी में होती है उसी पोजीशन में हम बढ़ते हैं, तो हमारी बॉडी में पोजीशन ऐसे है, तो ये हो जाएगा सुपीरियर एंगल। ये बॉडी में नीचे की ओर फेस कर रहा है, तो ये इंफीरियर एंगल। और ये हमारा इस साइड पे आएगा, एक एंगल इधर भी बनेगा, लेटरल एंगल। तो लेटरल एंगल पे क्या है, लेटरल एंगल पे हमारी आ जाती है ग्लिनॉइड केविटी। होते हैं तीन एंगल है, सुपीरियर एंगल, इंफीरियर एंगल। हम बात बोलेंगे कि लेटरल एंगल पे हो गई हमारी ग्लिनॉइड केविटी। ठीक है। तो तीन एंगल हो गए, तीन बॉर्डर हो गए, दो सरफेस हो गए। ठीक है ना। अब इसमें तीन प्रोसेस होते हैं। प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस कोई ऐसा प्रोजेक्शन टाइप का उभार। तो इसमें देखोगे एक ही सामने की ओर से आपको इस पोजीशन में दिखाते हैं, ये आपका एक ग्लिनॉइड केविटी है, ग्लिनॉइड केविटी के जस्ट ऊपर से ये आपका एक प्रोसेस आ रहा है, इसको हम बोलते हैं कोराकॉइड प्रोसेस। ठीक है ना, कोराकॉइड प्रोसेस। ये हमारा होता है स्पाइन। ठीक है ना। स्पाइन पीछे की ओर होता है, और स्पाइन का देखोगे थोड़ा सा पोर्शन, ये पूरा हमारा स्पाइन है जो हमारा अटैच्ड है। यहाँ पे देखोगे ये आर्टिकुलेशन है, ये वाला हिस्सा क्या आर्टिकुलेट कर रहा है, जो आर्टिकुलेट कर रहा है पोस्टीरियर सरफेस से, वो हमारा स्पाइन है। और फिर इसी स्पाइन के आगे ये पोर्शन यहाँ पे डायरेक्ट इसके साथ अटैचमेंट नहीं है, तो इसको हम बोल देते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। हमने क्या बोला, पीछे हमारा स्पाइन उसी उतनी ही एरिया को, या उतनी पॉइंट को, या उतनी लेंथ को बोलेंगे जहाँ पे हमारा पोस्टीरियर सरफेस से डायरेक्ट अटैचमेंट है। ठीक है ना। और उसके आगे हमारा हो जाएगा एक्रोमियन प्रोसेस। तो तीन प्रोसेस होते हैं, कोराकॉइड प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस, और तीसरा हो जाएगा हमारा स्पाइनस प्रोसेस। ठीक है ना।
तो ये बोला जाता है स्कैपुला में, आपकी किताबों में भी लिखा है एक जनरल पॉइंट कि स्कैपुला एक ऐसी बोन है, स्कैपुला इज अ बोन हैविंग थ्री एंगल, थ्री बॉर्डर एंड थ्री प्रोसेस। स्कैपुला इज अ बोन हैविंग थ्री बॉर्डर, थ्री प्रोसेस एंड थ्री एंगल। तो तीन बॉर्डर कौन से हो गए? सुपीरियर बॉर्डर, ये हमारा हो गया मीडियल बॉर्डर, ये हमारा हो गया लेटरल बॉर्डर, तीन बॉर्डर, ठीक है ना। तीन एंगल, सुपीरियर एंगल, इंफीरियर एंगल, लेटरल एंगल, और तीन प्रोसेस। तीन प्रोसेस आपका हो गया, एक आपका हो गया कोराकोइड प्रोसेस, ये हो गया कोराकोइड प्रोसेस, ये हो गया आपका स्पाइनस प्रोसेस, और ये हो गया आपका एक्रोमियम प्रोसेस, ठीक है ना। तो स्कैपुला में जनरल बातें ये हो गई, ठीक है ना। इसके अलावा हमने बताया ये आपकी ग्लिनोइड कैविटी होती है जहाँ पे ह्यूमरस का हेड डायरेक्ट अटैच होता है, जैसे इसको हम बोलते हैं ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट, शोल्डर जॉइंट इसको यहाँ पे बनता है, ठीक है ना। इसके अलावा स्कैपुला में ये जो स्ट्रक्चर है हमने बताया था, एक पोस्टल सरफेस होता है, ये पोस्टीरियर सरफेस होता है, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे जहाँ पे आपकी ग्लिनोइड कैविटी है, इसके ऊपर एक छोटा सा माइन्यूट सा, यहाँ पे ये हमारा माइन्यूट सा उभार होता है। अगर हम ये स्कैपुला बोन है तो इसके ऊपर जस्ट माइन्यूट सा उभार होता है, इसको हम बोलते हैं सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल। हमने बोला ग्लिनोइड कैविटी के ऊपर ये हल्का सा माइन्यूट सा उभार है, इसको हम बोलते हैं सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल। इसी तरह आपका ग्लिनोइड कैविटी के नीचे भी माइन्यूट सा उभार होता है, इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल। यहाँ पे इसलिए इनको नाम दिया गया क्योंकि यहाँ पे आपकी दो मसल्स होती है, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। तो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स का अटैचमेंट होता है, ठीक है ना। वो अटैचमेंट हम बाद में देखेंगे, अभी आप नाम याद रखो सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल ग्लिनोइड कैविटी के ऊपर होता है, और इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल ग्लिनोइड कैविटी से नीचे होता है। इसके अलावा आप अगर ये देखोगे हमारा आपका क्या है सुपीरियर बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर के ऊपर यहाँ पे आपको हल्का सा नोच जैसे स्ट्रक्चर दिखेगा, मतलब आपका यहाँ पे नोच हल्का सा गड्ढा दिखेगा, इसको बोलते हैं सुप्रास्कैपुलर नोच। यहाँ पे क्या बोलते हैं? सुप्रास्कैपुलर नोच। असल में यहाँ पे सुप्रास्कैपुलर नर्व या सुप्रास्कैपुलर आर्टरी यहाँ से पास होती है, यहाँ से सुप्रास्कैपुलर आर्टरी पास होती है, और यहाँ से पास होते हुए आपको यहाँ पे भी एक स्पेस मिलेगा, यहाँ पे ये गड्ढानुमा स्ट्रक्चर यहाँ पे मिल रहा है, इसको बोलते हैं स्पाइनोग्लिनोइड नोच। तो ये जो भी आर्टरी होती है ऐसे पास होते हैं स्पाइनोग्लिनोइड नोच से ऐसे निकलती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके दो नोच हैं, एक नोच है सुप्रास्कैपुलर नोच, दो नोच होते हैं सुप्रास्कैपुलर नोच और स्पाइनोग्लिनोइड नोच, ठीक है ना। दो ट्यूबरकल होते हैं, सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल, इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल। आपके दो सरफेस हो गए, एंटीरियर और पोस्टीरियर, ठीक है ना। और आपके तीन प्रोसेस हो गए, कोराकोइड प्रोसेस, स्पाइनस प्रोसेस, और आपका हो गया एक्रोमियम प्रोसेस, ठीक है। तो ये है आपकी पूरी आपकी डिटेल में स्कैपुला बोन, ठीक है ना। स्कैपुला बोन में हमने क्या बोला, आप बोलोगे स्कैपुला है फ्लैट बोन होती है, ठीक है ना। टाइप ऑफ बोन के आधार पर पोजीशन क्या है, पोस्टीरियर लेटरल, ठीक है ना। जैसे हमने इसके पॉइंट आपको नीचे स्लाइड में लिखे हैं, आपको दिखाते हैं। अगर आप इतना भी लिख लोगे तो ये कंप्लीट समझी है। आप एग्जाम में इतना भी लिख दोगे जो आपको यहाँ पे मेंशन किए हैं, ये जो पॉइंट मेंशन किए गए हैं 1 2 3 4 5 6 पॉइंट भी लिख दोगे, ये उसकी समरी है। क्योंकि एग्जाम में हम समरी लिखते हैं, डिटेल में नहीं लिखना होता है। एग्जामिनर ये देखता है बच्चे को समरी आती है कि नहीं, डिटेल में कोई भी क्वेश्चन नहीं देखता, ना पढ़ेगा तुम्हारी थ्योरी ना कुछ पढ़ेगा। हाँ, जो भी लिखना है लिखने का भी एक सिस्टमेटिक ढंग होना चाहिए। वहाँ पे क्या है, अगर आप पैराग्राफ के फॉर्म में लिखोगे तो एग्जामिनर बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है। वहाँ पे आपको पॉइंट में लिखना है, थोड़ा सा स्पेस दे के लिखना है, और जो भी हमने उसके टर्म लिखे हैं, जो भी टर्म होते हैं पर्टिकुलर बोन में, वो तो आपको अच्छे से उसको मेंशन करना है। तो हमने देखो स्कैपुला में क्या क्या पॉइंट लिखा है। पहला लिखा है पोजीशन इज पोस्टीरियर लेटरल। आप यही पॉइंट याद हो सकते हैं, लिख दोगे जितने लिखे, अगर याद कर सकते हो या समझ सकते हो उतने भी लिखोगे चलेगा। पोजीशन इज पोस्टीरियर, पोजीशन होगी पोस्टीरियर लेटरल, अटैच टू द हेड ऑफ द ह्यूमरस टू फॉर्म द ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट, ठीक है ना। इसमें तीन बॉर्डर, तीन प्रोसेस, तीन एंगल होते हैं, ठीक है ना। ये मैंने बताया था। तीन प्रोसेस कौन कौन से, स्पाइनस, एक्रोमियम, कोराकोइड हो गया। तीन एंगल हो गए, सुपीरियर, इंफीरियर और लेटरल एंगल, ठीक है ना। तीन बॉर्डर भी होते हैं, सुपीरियर बॉर्डर ये हमने बताया, सुपीरियर बॉर्डर ये हमारा हो जाएगा मीडियल बॉर्डर या लेटरल बॉर्डर, ठीक है ना। कई चीजें इसमें बोन में होती है, वो चीजें मैंने पॉइंट में इसलिए नहीं लिखी है क्योंकि वो चीजें आपको याद नहीं होगी एट दैट टाइम, ठीक है ना। एग्जाम अगर 10-20 दिन एग्जाम है तो उस समय में एक तरह से रिवीजन, ये आपका एक तरह से लॉन्ग ड्यूरेशन जो 1.5 साल का कोर्स होता है उसमें हम डिटेल में पढ़ते हैं। इस समय क्या हमको समरी पे चलना है,
सारी चीज़ों को लेके चलना है, ठीक है ना। जो पॉइंट मैंने यहाँ मेंशन किया आप उतना भी लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। 3 एंगल, सुपीरियर एंगल, इंफीरियर एंगल, लेटरल एंगल और स्पेसिफिकेशन ऑफ द इंफीरियर सरफेस, स्पेसिफिकेशन ऑफ द इंफीरियर सरफेस है, जो भी इसमें स्पेसिफिकेशन क्या है वो आपको मेंशन करना है। तो कौन कौन से स्पेसिफिकेशन हो गए, जैसे हमने बोला था सुप्राग्लिनोइड टुबरकल, इंफ्राग्लिनोइड टुबरकल, ठीक है ना, सुप्रास्केपुलर नोच और स्पाइनोग्लिनोइड नोच। 2 ट्यूबरकल होते हैं, 2 नोच होते हैं। यहाँ पे 2 ट्यूबरकल हो गए और 2 नोच हो गए। यहाँ पे क्या क्या हो गए, यहाँ पे 2 ट्यूबरकल हो गए, 2 नोच हो गए। बाकी जो इसमें हमने बोला था 3 बॉर्डर, 3 प्रोसेस, 3 एंगल, ठीक है ना। ये एक जनरल पॉइंट है, सबको याद हो जाएंगे, इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखनी है। ये पॉइंट ऐसे हैं कि कोई भी बच्चा इसको पढ़ के याद कर सकता है, ठीक है ना। तो ये हमारी हो गई दूसरी बोन स्कैपुला। ये फ्लैट बोन है, बस ये ध्यान रखिएगा। अपर लिम्ब में खाली यही फ्लैट बोन होती है, बाकी क्लैविकल हो गई, ह्यूमरस हो गई, रेडियो अल्ना हो गई, हमारी लॉन्ग बोन में आती है, ठीक है ना। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट बोन है, हमारी ये दूसरी बोन है, ये हमारी जो हमारी तीसरी बोन है वो हमारी बोन होती है ह्यूमरस, ठीक है ना। तो ह्यूमरस बोन काफ़ी बहुत पेपरों में काफ़ी पहली बार पूछी जाती थी, ह्यूमरस ह्यूमरस, और बच्चे भी खाली ह्यूमरस ही पढ़ते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, कुछ भी बोन पूछी जा सकती है, 1 भी पूछी जा सकती है, 2 भी पूछी जा सकती है, 3 भी पूछी जा सकती है, और ज़रूरी नहीं ह्यूमरस ही है। अब तो हिप बोन भी पूछी जाती है, ठीक है ना। तो हिप काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है ना, उसको हम बाद में देखेंगे। पहले एक जनरल हम ह्यूमरस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ह्यूमरस बोन क्या है, हमारी लॉन्ग बोन होती है, ठीक है ना। तो लॉन्ग बोन को पढ़ने का 3 तरीका होता है। लॉन्ग बोन हमारी क्लैविकल में थी, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में थी, तो वो उसका पढ़ने का तरीका अलग था, मीडियल और लेटरल एंड। ये हमारी क्या वर्टिकल बोन है, ये भी वर्टिकल है, रेडियो अल्ना भी वर्टिकल है। तो इसको पढ़ने का तरीका होता है अपर एंड, ये हमारा अपर एंड है, जो हमारा ऊपर की ओर अटैच होगा शोल्डर से, ये अपर एंड हो गया यहाँ तक। ये हमारा ये शाफ्ट हो गया, ये शाफ्ट हो गया, ये अपर एंड है, ये शाफ्ट है, ये हमारा क्या है लोअर एंड। अपर एंड, शाफ्ट और लोअर एंड, ठीक है ना। तो किसी भी लॉन्ग बोन को यही आप पॉइंट सब में लिखोगे, ह्यूमरस में भी, रेडियस में भी, अल्ना में आप लिखोगे वर्टिकल बोन होती है, लॉन्ग बोन होती है, इसके 3 पार्ट होते हैं, अपर एंड, शाफ्ट और लोअर एंड। अब इसको इसका भी साइड डिटर्मिनेशन होता है। जैसे आप जानते हो 2 ह्यूमरस होती है, तो साइड डिटर्मिनेशन कैसे करोगे, जैसे हमने ये बोन यहाँ पे रख दी ऐसे, ठीक है ना, ये बोन हमने ऐसे रखी, तो इसमें साइड डिटर्मिनेशन क्या होता है। अगर आप देखोगे अपर एंड में ये आपको एक राउंडेड हेड दिख रहा है, राउंडेड हेड दिख रहा है, ठीक है ना, स्फेरिकल। ये क्या होता है, ये जो ग्लिनॉइड कैविटी होती है स्कैपुला की, ये इसके साथ ऐसे अटैच्ड होती है। तो ये हमारा इसका मतलब क्या होगा, मीडियल साइड में होगा, क्योंकि भाई ग्लिनॉइड कैविटी इस साइड से आ रही, तो हमारा क्या होगा मीडियल साइड में, ये हमारे मीडियल साइड में होगा। तो इसमें क्या है, हेड को मीडियल साइड में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे पे आएंगे लोअर एंड पे, तो लोअर एंड में अगर देखोगे यहाँ पे हल्का सा उभार है। आप कभी अपने हाथ को फील करोगे यहाँ पे एल्बो जॉइंट के पास पे, तो यहाँ पे आपको लगेगा एक बोन का उभार निकला है, इस साइड फ्लैट है, इधर निकला है। तो ये जो उभार आपको फील होता है, ये हमारा होता है मीडियल एपिकोंडाइल। अगर आप एल्बो जॉइंट पे ऊपर वाले हिस्से को यहाँ टच करोगे, तो यहाँ पे आपका बोन का एक उभार फील होगा, ये हमारा मीडियल एपिकोंडाइल होता है। यानी मीडियल एपिकोंडाइल क्या है, मीडियल साइड में है। तो इसका मतलब ये जो होता है, अगर ये देखोगे बोन का ये वाला हिस्सा फ्लैट है, ये वाला हिस्सा क्या है निकला हुआ है, तो ये हमारा मीडियल एपिकोंडाइल होता है। इसकी डायरेक्शन क्या रखेंगे हम, मीडियल साइड में रखेंगे। तो हेड हमारा मीडियल हो गया, मीडियल एपिकोंडाइल हमारा मीडियल साइड में हो गया। तो ये हमारे इस हाथ की तुलना होगी। साइड डिटर्मिनेशन में क्या लिखना है, साइड डिटर्मिनेशन में आपको ये लिखना है कि हेड की डायरेक्शन क्या होती है, मीडियल, ठीक है ना, और मीडियल एपिकोंडाइल की डायरेक्शन क्या होती है, मीडियल। किसी भी 2 पॉइंट को लिखना अनिवार्य होता है साइड डिटर्मिनेशन में, उसके आधार पर बोन डिटरमाइन हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमने बताया इसको पढ़ने का तरीका क्या है, अपर एंड, शाफ्ट, लोअर एंड। तो अपर एंड हम देखते हैं, तो अपर एंड में हमने बोला एक स्फेरिकल हेड होता है, जो ह्यूमरस की जो स्कैपुला की ग्लिनॉइड कैविटी से फिट होकर बनाएगा ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, ठीक है ना। फिर इसके नीचे की ओर आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको ट्यूबरकल मिलते हैं, उभार, जनरल चीजें हैं। 2 ट्यूबरकल मिलेंगे,
एक बाहर की ओर एक बड़ा सा ये लेटरल साइड में एक ट्यूबरकल मिलेगा, ये वाला, इसको बोलते हैं आपका लेटरल ट्यूबरकल। ये हमारा मीडियल साइड में होता है, ये हमारा होता है आपका लेजर ट्यूबरकल। दो ट्यूबरकल मिलेगा, लेटरल साइड में लेटरल ट्यूबरकल और आपका मीडियल साइड में लेजर ट्यूबरकल। इस दोनों ट्यूबरकल के बीच में आपको एक गड्ढा दिख रहा है, एक गड्ढा दिख रहा है, इस गड्ढे का नाम होता है बाइसेप्टल ग्रूव, ठीक है ना, बाइसेप्टल ग्रूव, या इसका दूसरा नाम बोलते हैं इंटर ट्यूबरकल सर्फस। ग्रेटर ट्यूबरकल लेटरल साइड में हो गया, लेजर ट्यूबरकल मीडियल साइड में हो गया, और इसके बीच में जो गड्ढा है ये हो गया हमारा बाइसेप्टल ग्रूव, या इनको नाम देते हैं इंटर ट्यूबरकल सर्फस। ये सारी बातें अपर एंड में चल रही हैं, अपर एंड को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, बात ध्यान रखिएगा। अभी हम खाली इतने पोर्शन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसको नहीं। तो इस अपर एंड में हमने क्या क्या पॉइंट पढ़ा, ये हमारा स्फेरिकल हेड हो गया, ठीक है ना, स्फेरिकल हेड मीडियल साइड में होगा। इसके अलावा दो ट्यूबरकल होते हैं, ग्रेटर ट्यूबरकल, लेजर ट्यूबरकल। ग्रेटर ट्यूबरकल लेटरल साइड में होगा, लेजर ट्यूबरकल मीडियल साइड में होगा। इसके बीच में उधार एक गड्ढा होता है जिसको हम बोलते हैं बाइसेप्टल ग्रूव, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे 3 लाइनें होती हैं, कुछ लाइनें हमको दिखती हैं, कुछ इमेजिनरी होती हैं। जैसे हमारी पहली लाइन होती है मॉर्फोलॉजिकल नेक। मॉर्फोलॉजिकल नेक अगर आप देखोगे यहाँ ग्लूमेट केविटी है, यहाँ पे आपको एक लाइन जैसा स्ट्रक्चर, स्फेरिकल स्ट्रक्चर, इससे बीच में एक सेपरेशन जैसा दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल नेक, ठीक है ना, मॉर्फोलॉजिकल नेक। दूसरा हमारा होता है एनाटॉमिकल नेक, ठीक है ना, और तीसरा होता है हमारा सर्जिकल नेक, ठीक है ना। तो एनाटॉमिकल नेक क्या होता है, एनाटॉमिकल नेक हमारा ये पॉइंट लिया गया है कि जहाँ पर दोनों ट्यूबरसिटी खत्म होती है, जहाँ पे ग्रेटर ट्यूबरकल का उभार और लेजर ट्यूबरकल का उभार खत्म होता है, वहाँ पे जो इमेजिनरी लाइन होगी वो हमारी होगी एनाटॉमिकल नेक, ठीक है ना। एनाटॉमिकल नेक क्या होता है, एनाटॉमिकल नेक जैसे आप बोन में ग्रोथ होती है, एपिफैशियल प्लेट होती है, एपिफैशियल लाइन में कन्वर्ट होती है, उसी को हम कहते हैं एनाटॉमिकल, ये होता है एनाटॉमिकल नेक। फिर उसके जस्ट नीचे आती है हमारी सर्जिकल नेक, ठीक है ना। एनाटॉमिकल नेक से जस्ट ऊपर आएगी सर्जिकल नेक, जो कि होती है, सर्जिकल नेक क्या होता है, मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर पॉइंट ऑफ द ह्यूमरस होता है। तो यहाँ पे आपकी 3 लाइनें हो जाएंगी, एनाटॉमिकल नेक, मॉर्फोलॉजिकल नेक और सर्जिकल नेक, ठीक है ना। एनाटॉमिकल नेक क्या है, आपकी बोन जहाँ पे एपिफाइशियल लाइन को शो होती है। सर्जिकल नेक मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर पॉइंट, ये दोनों ही आपकी इमेजिनरी लाइन होती है, खाली आप हमको विजिबल क्या होती है हमारी यहाँ पे एनाटॉमिकल, ये मॉर्फोलॉजिकल नेक, ठीक है ना। तो आपके अपर एंड में हमने 3 नेक पढ़े, मॉर्फोलॉजिकल नेक, एनाटॉमिकल नेक, सर्जिकल नेक। 2 उभार पढ़े, ग्रेटर ट्यूबरकल, लेजर ट्यूबरकल, इसके बीच में उभार है बाइसेप्टल ग्रूव, ठीक है ना। अब आते हैं शाफ्ट पे। तो शाफ्ट हमारा कुछ ऐसा होता है, ये वाला इसका शाफ्ट होता है। तो शाफ्ट में भी देखोगे, शाफ्ट हल्का सा ऊपर की ओर तो सर्कुलर है, नीचे की ओर हल्का सा ट्रायंगुलर होता है, फ्लैट होता है, ट्रायंगुलर होता है। ऊपर की ओर सर्कुलर है, नीचे की ओर फ्लैट ट्रायंगुलर है। तो यहाँ पे देखोगे आपको लाइन दिख रही है उभार, ये हमारा होता है एंटीरियर बॉर्डर। हमारा क्या होगा, एंटीरियर बॉर्डर, क्योंकि एंटीरियर साइड में फेस होगा, ये एनाटॉमिकल पोजीशन में बोन लगी है, ये मीडियल साइड में फेस हो रहा है, ये हमारा हो जाएगा मीडियल बॉर्डर। ये हमारा लेटरल साइड में फेस हो रहा है, तो हमारा ये हो जाएगा लेटरल बॉर्डर। इंटीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर, ठीक है ना। अब इस बॉर्डर के बीच में सरफेस मिलेंगे, ये हमारा इंटीरियर बॉर्डर है, ये हमारा क्या है, मीडियल बॉर्डर। इसके बीच में सरफेस आता है एंटीरियो मीडियल सरफेस, ठीक है ना। सरफेस बॉर्डर आपको पहले बताया, सरफेस बॉर्डर वहाँ पे हम मेंशन करते हैं जहाँ पे मसल का अटैचमेंट होता है, और यहाँ पे आपको बहुत सारी मसल अटैच होती हैं, कुछ मसल अभी बताएंगे, ठीक है ना। वो सारी मसल यहाँ पे अटैच होती हैं। तो यहाँ हो गई एंटीरियर मीडियल सरफेस। फिर आपका एंटीरियर बॉर्डर है, ये हमारा लेटरल बॉर्डर है, इसके बीच में आएगा एंटीरियर लेटरल सरफेस। फिर हमारे पीछे आते हैं, ये हमारा है मीडियल बॉर्डर, ये हमारा है लेटरल बॉर्डर, इसके बीच में ये जो हिस्सा आएगा हमारा होता है पोस्टीरियर सरफेस। तो 3 आपके सरफेस हो जाते हैं, एंटीरियर मीडियल, एंटीरियर लेटरल, और पीछे की ओर आता है आपका पोस्टीरियर सरफेस। तो आप अगर ये चीज़ें नहीं आती होती हैं, एंटीरियर मीडियल, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, तो आप खाली इतना तो याद कर सकते हो कि शाफ्ट में हमारे 3 बॉर्डर और 3 सरफेस होते हैं। इसमें 3 बॉर्डर 3 सरफेस हो गए। इसके आपने स्कैपुला में पढ़ा 3 बॉर्डर 2 सरफेस होते हैं। क्लैविकल में क्या होता है, मीडियल एंड पे हमारे 4 सरफेस होते हैं, लेटरल एंड पे 2 बॉर्डर और 2 सरफेस होते हैं, ठीक है ना। तो लोअर एंड की बात करें तो मीडियल एंड पे हमारा क्या हो गया, 3 बॉर्डर
तीन बॉर्डर और तीन सरफेस होंगे। इसके अलावा यहाँ पे अगर देखोगे जो हमारा ये एंटीरियर लेटरल साइड सरफेस है, ये हमारा एंटीरियर लेटरल सरफेस है, इसका बीच का पॉइंट काफी निकला हुआ है, ये हमारा बनाता है डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी। क्या बनाता है? डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारी होती है डेल्टॉइड मसल का इंसर्शन। तो डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी कहाँ मिलेगी? एंटीरियर लेटरल सरफेस पे हमारी मिलेगी, ठीक है ना। इसके बाद हम इसमें यहाँ पे हमारा हो गया डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी एंटीरियर लेटरल सरफेस पे मिलेगी, ठीक है ना। और अगर हम पीछे की ओर जाएंगे इसके पोस्टीरियर सरफेस पे, तो आपको एक गड्ढा नुमा स्ट्रक्चर मिलेगा पोस्टीरियर सरफेस पे। सांप के पोस्टीरियर सरफेस पे गड्ढा मिलता है जिसको बोलते हैं रेडियल ग्रूव। तो रेडियल ग्रूव से क्या होती है? आपकी रेडियल नर्व पास होती है और आपकी ब्रेकियल आर्टरी प्रोफंडा फेमोरिस ब्रांच पास होती है रेडियल ग्रूव से। तो रेडियल ग्रूव एक गड्ढा होता है, हमारी रेडियल नर्व ऐसे आती है यहाँ पे, ऐसे ब्रेकियल प्लेक्सस से रेडियल नर्व आती है, फिर ऐसे घूम जाती है पीछे की ओर होते हुए, फिर इस साइड से ऐसे निकलती है। तो रेडियल ग्रूव फॉर द पासेज ऑफ द परफोंडा ब्रेकाई प्रोफंडा ब्रेकाई, आपकी जो ब्रेकियल आर्टरी है उसके परफोंडा ब्रेकाई उसकी एक ब्रांच होती है, और फॉर द प्रोसेस ऑफ द रेडियल नर्व, ठीक है ना। तो साथ में हमारा रेडियल डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी हो गया, रेडियल ग्रूव हो गया, तीन बॉर्डर और तीन सरफेस हो गए। लोअर एंड पे आते हैं, तो लोअर एंड पे आपको याद नहीं, ये बताया था मीडियल एपिकोंडाइल होता है, इसी तरह ये हो जाएगा लेटरल एपिकोंडाइल, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये होता है कैपिचुलम। ये जो स्ट्रक्चर है ये है कैपिचुलम, ठीक है ना। ये कैपिचुलम है, ये पूरी है आपकी ट्रोक्लिया, ये कैपिचुलम ट्रोक्लिया। इस कैपिचुलम के ऊपर आपको गड्ढा दिख रहा है, ये होता है रेडियल फोसा। क्या होता है? रेडियल फोसा। इसी तरह आपके ट्रोक्लिया के ऊपर जो गड्ढा है इसको बोलते हैं कोरानॉइड फोसा। ये होगा कोरानॉइड फोसा, ये कैपिचुलम के ऊपर रेडियल फोसा। पीछे की ओर मोड़ दें तो ये आपको पीछे साइड पे गड्ढा दिख रहा है, इसको बोलते हैं ऑडिटोरियम फोसा, ठीक है ना। यहाँ पे हमने बोला लोअर एंड पे ये कैपिचुलम है, इसके ऊपर हो गया रेडियल फोसा, ये ट्रोक्लिया है, इसके ऊपर हो गया ऑडिटोरियम फोसा, पीछे है आप ये ट्रोक्लिया है सॉरी, इसके ऊपर हो गया कोरानॉइड फोसा, और पीछे की ओर हो गया आपका ऑडिटोरियम फोसा। तो हमारा ह्यूमरस में अपर एंड शाफ्ट और लोअर एंड, इस हिसाब से अगर हम करते हैं तो हमारा ये चीज़ें हो जाती है। देखिए हमने पॉइंट क्या लिखे हैं, आप इतने भी पॉइंट लिख देते हैं ह्यूमरस में और एक फोटो बना देते हैं ह्यूमरस का, तो आपको 10 नंबर में भी आपको 7 से 8 नंबर आसानी से मिल जाएंगे अगर 10 नंबर में पूछा जाता है। क्योंकि एनाटॉमी में क्या है, एनाटॉमी में ये नहीं कि कॉपी करने से ही आपको 2 पेज या 3 पेज लिखेंगे, तो उसमें क्या है जो पूछा गया है उसके बारे में खाली पॉइंट लिख दो। 5 पॉइंट भी सही लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स लेके देगा एग्जाम में, और 4 पेज भी लिखोगे ढंग के पॉइंट नहीं रहेंगे तो 1 नंबर भी नहीं देगा, ठीक है ना। तो हमने क्या लिखा है, बोन ऑफ द अपर आर्म, 3 पार्ट होते हैं, अपर एंड शाफ्ट लोअर एंड। अब स्पेसिफिकेशन क्या है अपर एंड की, यहाँ पे हमने बोला ग्रेटर ट्यूबरकल होता है, लेजर ट्यूबरकल होता है, बाइसेप्टल ग्रूव होता है, ये आपको खाली टर्म याद रखते हैं। मॉर्फोलॉजिकल नेक होता है, सर्जिकल नेक होता है, एनाटॉमिकल नेक होता है, बस टर्म याद रखने हैं, ठीक है ना। उसके बारे में भी डिटेल अगर नहीं याद होता तो छोड़ दीजिए, लेकिन टर्म याद रखना। फिर स्पेसिफिकेशन ऑफ शाफ्ट क्या होता है, 3 बॉर्डर 3 सरफेस होते हैं। बॉर्डर सरफेस नहीं याद होते हैं लेकिन संख्या तो याद रखनी पड़ेगी। डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी होता है और रेडियल ग्रूव पाया जाता है। फिर स्पेसिफिकेशन ऑफ लोअर एंड में क्या होता है, यहाँ पे मीडियल एपिकोंडाइल होता है, लेटरल एपिकोंडाइल होता है, कैपिचुलम होता है, ट्रोक्लिया होता है, रेडियल फोसा होता है और आपका ऑडिटोरियम फोसा पाया जाता है। तो ये जो स्पेसिफिकेशन है, अगर आप इतने पॉइंट याद, ये पॉइंट याद हो सकते हैं, ठीक है ना, थोड़ा समझ के याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा, डायरेक्ट रट्टाफिकेशन मारेंगे तो नहीं होगा। थोड़े थोड़े पॉइंट अगर आपको याद हो गए, ये अपर एंड है, ये कैपिचुलम है, ये ग्रेटर ट्यूबरकल है, लेजर है, कैपिचुलम है, तो बस नाम याद रखते हैं, इतना लिखोगे चलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट बोन आती है वो हमारी होती है रेडियस बोन, ठीक है ना। तो रेडियस बोन हमारी कुछ ऐसी होती है, इस टाइप में हमारी रेडियस बोन होती है, ठीक है ना। तो रेडियस बोन हमने पहले बताया था, हमारा जो अंगूठा वाला, जैसे हमारा है फोर आर्म की बोन होती है, तो एक अंगूठे का साइड हो गया, लिटिल फिंगर का साइड, तो जो अंगूठे के साइड होते हैं जो बोन होगी, ठीक है ना, वो हमारी होती है रेडियस बोन, ठीक है ना। इस हाथ की बोन है साइड डिटर्मिनेशन में, ठीक है ना, साइड डिटर्मिनेशन में बताते हैं। तो ये हमारे इस हाथ की बोन आएंगी, तो ये हमारा होता है लेटरल साइड में, ये देखोगे अंगूठे के साइड में। तो इसमें देखो 2 एंड होंगे,
आपको नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा चौड़ा लग रहा है, ऊपर वाला गोल लग रहा है। तो ये जो गोल सा स्ट्रक्चर होता है ये अपर एंड होता है। अपर एंड का मतलब ये होगा, ये हमारा जो गोल डिस्क शेप है ये हमारे एल्बो जॉइंट के पास बनेगा, और ये जो फ्लैट वाला स्ट्रक्चर है चौड़ा सा निकला हुआ, ये हमारा नीचे ये रिस्ट जॉइंट हम इसको बोलते हैं, रिस्ट जॉइंट के पास ये होगा। तो इसमें पहले एंड भी निर्धारित करना होता है कौन अपर एंड, कुछ लोग इसको ऐसे लगा देते हैं, कोई गलत हो जाता है। इसमें देखना है कौन सा एंड चौड़ा है कौन सा छोटा है। तो जो छोटा सा गोल सा ये ऊपर होगा अपर एंड, और ये जो चौड़ा सा ये होता है लोअर एंड, ये हमारे एल्बो जॉइंट के पास जाएगा और ये हमारा रिस्ट जॉइंट के पास जाएगा। ठीक है, तो हमारी रेडियस कौन है हो गई, हमने बोला अंगूठे के साइड में होती है। ठीक है ना, अब इसका साइड डिटर्मिनेशन ऐसे होता है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लोअर एंड में इस साइड में, तो यहाँ पे अगर देखोगे ये वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये काफ़ी निकला है एक साइड पे ये फ्लैट दिख रहा है, ये लोअर एंड की बात कर रहे हैं, ये एक साइड काफ़ी निकला है। ये जो निकला हुआ स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं स्टीलॉयड प्रोसेस। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं स्टीलॉयड प्रोसेस। ठीक है ना, तो इस स्टीलॉयड प्रोसेस की पोजीशन क्या होती है, इस स्टीलॉयड प्रोसेस की पोजीशन, इस स्टीलॉयड प्रोसेस की पोजीशन होती है आपकी लेटरल साइड में। ये जो स्टीलॉयड प्रोसेस होता है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, लेटरल साइड में, अंगूठे के साइड में। देखो ये जो स्टीलॉयड प्रोसेस है हम इसको लेटरल साइड में लगा रहे हैं, इस साइड में ऐसे। ठीक है ना, ये हमारा ऐसे हो गया लेटरल साइड में स्टीलॉयड प्रोसेस। तो स्टीलॉयड प्रोसेस हो गया लेटरल साइड में। दूसरा अगर देखोगे यहाँ पे, इसमें अगर आप यहाँ पे शाफ्ट में यहाँ पे आपको बॉर्डर दिख रहा है, तीनों बॉर्डर में एक बॉर्डर काफ़ी शार्प है, शार्प का मतलब काफ़ी लगेगा, इसमें शार्प एज है। तो ये जो बॉर्डर है इसकी डायरेक्शन हमेशा होती है हमारी मीडियल साइड, हमारी मीडियल साइड, ये हमारा मीडियल साइड हो गया, ये हमारा अंगूठा है लिटिल फिंगर वाला हमारा मीडियल साइड, तो हमारा मीडियल साइड है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, जो शार्प एज है उसकी डायरेक्शन मीडियल में होती है। साइड डिटर्मिनेशन की पॉइंट था, ये शार्प एज दिख रही है, इसकी डायरेक्शन मीडियल साइड में होगी। और ये जो स्टीलॉयड प्रोसेस है, ये वाला स्टीलॉयड प्रोसेस है, यहाँ पे देखोगे निकला हुआ बार है, ये वाला स्टीलॉयड प्रोसेस है, इसकी डायरेक्शन लेटरल साइड में होती है। ठीक है ना, साइड डिटर्मिनेशन में स्टीलॉयड प्रोसेस लेटरल साइड में, मीडियल बॉर्डर जो शार्प बॉर्डर होता है वो हमारा मीडियल साइड में होता है। अब इसमें पढ़ने का तरीका भी वही है, अपर एंड, शाफ्ट और लोअर एंड, अपर एंड, शाफ्ट और लोअर एंड। तो अपर एंड में हमारी क्या क्या चीज़ें, एक तो ये डिस्क शेप हेड होता है, हेड को बोलते हैं डिस्क शेप होता है। ठीक है ना, एल्बो जॉइंट में इसका एल्बो जॉइंट में इन्वॉल्वमेंट होगा, तो इसका अपर एंड में हमारा हेड हो गया, इसको बोलते हैं हेड, हमारा डिस्क शेप होता है। हेड के नीचे पतला से जो स्ट्रक्चर आ रहा है उसको हम बोलते हैं नेक। इसमें हेड हो गया, नेक हो गया। नेक के नीचे अगर देखोगे ये आपको एक उभार सा दिख रहा है, ये वाला पोर्शन एक उभार सा दिख रहा है, ये वाला, इसको बोलते हैं रेडियल ट्यूबरसिटी। ठीक है ना, तो रेडियल ट्यूबरसिटी आएगी, रेडियल ट्यूबरसिटी की डायरेक्शन हमेशा मीडियल होती है, अगर आप लगाओगे मीडियल साइड में रेडियल ट्यूबरसिटी आएगी, देखो रेडियल ट्यूबरसिटी मीडियल साइड में आ रही है। तो अपर एंड में हेड हो गया, नेक हो गया, रेडियल ट्यूबरसिटी होगी, बस इतने ही पॉइंट है। फिर आते हैं शाफ्ट में, शाफ्ट में आपके वही हो जाएंगे आपके 3 बॉर्डर और 3 सरफेस। ये हमारा हो जाएगा इंटीरियर बॉर्डर, ये मीडियल बॉर्डर, ये हो जाएगा पोस्टीरियर बॉर्डर, 3 बॉर्डर। ठीक है ना, और सरफेस क्या हो जाएगा, एक दिख रहा है एक एंटीरियर सरफेस, एंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के बीच में। दूसरा हो जाएगा लेटरल सरफेस, एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में, ये वाला। और तीसरा हो जाएगा पोस्टीरियर सरफेस आपका किसके बीच में, पोस्टीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के बीच में। ठीक है ना, तो 3 बॉर्डर 3 सरफेस। आपको इसमें डायरेक्शन में काफ़ी कुछ कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, वो अगर गलत लगा दी तो गलत आ जाते हैं। आप खाली इतना याद रख लो, 3 बॉर्डर 3 सरफेस। न्यूमरस में भी 3 बॉर्डर 3 सरफेस, अल्लाह में भी आप पढ़ोगे 3 बॉर्डर 3 सरफेस। शाफ्ट में लिखा आप लिख दो 3 बॉर्डर 3 सरफेस होते हैं, बस खत्म। अगर आपको याद नहीं कौन कौन से होते हैं छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर आते हैं लोअर एंड में, हमारा लोअर एंड है, हमारा लोअर एंड है। लोअर एंड में हमारा क्या होता है, लोअर एंड में हमने पहले बताया ये स्टीलॉयड प्रोसेस होता है लेटरल साइड में। यहाँ पे अगर आप इसके अलावा यहाँ पे जो मीडियल साइड वाला है, यहाँ पे देखो नोच जैसा स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं अल्नर नोच। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपका एल्बो जॉइंट भी बनता है और रेडियो अल्नर जॉइंट भी बनता है। तो रेडियो अल्नर में ऊपर भी बनता है नीचे की ओर, जैसे आप इस फोटो यहाँ पे जो ये जो बोन होती है यहाँ पे ऊपर की ओर अटैच होती है, ये ऊपर की ओर हमारा यहाँ पे ये हमारा रेडियल ट्यूबरसिटी के पास अटैचमेंट होता है। ये हमारा ऊपर है सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, नीचे की ओर हमारा यहाँ पे अटैच्ड होता है इस साइड पे अल्नर नोच के पास, ये हमारा बना था डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। तो लोअर एंड में हमारा क्या हो गया,
स्टेरॉइड प्रोसेस हो गया और ये हो गया अल्नर नोच। ठीक है ना, ये वही सारे पॉइंट हमने इसमें लिखे हैं। देखो इसमें कुछ बातें ऊपर की हो गई, बोन ऑफ फोर आर्म, वो आर्म की थी ह्यूमरस, आप इसको लिखोगे फोर आर्म 3 पार्ट होते हैं, अपर एंड शाफ्ट, लोअर एंड। स्पेसिफिकेशन क्या है अपर एंड में? हेड नेक। अपर एंड साइड में क्या होता है? हेड होता है, नेक होता है और रेडियल ट्यूबोसिटी होता है। शाफ्ट में क्या है? 3 बॉर्डर 3 सरफेस। लोअर एंड में क्या है? स्लैट प्रोसेस है और अल्नर नोच है। इतना भी लिख दोगे नंबर आपको अच्छे से मिलेंगे। ठीक है ना, अच्छे नंबरों से आप पास हो जाओगे। ठीक है ना, अब हमारी जो फोर आर्म की दूसरी बोन होती है वो हमारी होती है अल्ना बोन। ठीक है ना, जो हमारी फोर आर्म की दूसरी बोन है अल्ना बोन, हमने बताया था ये हमारी कहाँ होती है? इसकी डायरेक्शन होती है लिटिल फिंगर के साइड। ये हमारे पूरा आता है तो रेडियस हो गई थी यहाँ पे अंगूठे यानी लेटरल साइड में। लिटिल फिंगर हमारा होता है एनाटॉमिकल पोजीशन में ऐसे होते हैं। ठीक है ना, ये हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन होती है। अंगूठा लेटरल साइड में होता है, ऐसे नहीं होती है। जब हम खड़े होते हैं हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन जो हमारी एनाटॉमी में दी गई ऐसे ली गई है, अंगूठा लेफ्ट साइड में, ये लिटिल फिंगर मीडियल साइड में। तो हमारी ये जो बोन होती है मीडियल साइड में होती है, यानी हमारी अल्ना मीडियल बोन होती है। ठीक है ना, अल्ना भी आप देख रहे हो क्या है? लॉन्ग बोन है, वर्टिकल पोजीशन में होती है। इसको भी पढ़ने का तरीका वही है, अपर एंड, शाफ्ट और लोअर एंड। ये इस बोन का थोड़ा सा हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना, तो इसमें जैसे हमारी जो रेडियस बोन होता है ये आपस में एक दूसरे से अटैच होते हैं, जिसको हम बोलते हैं, ये हमारी बात की रेडियो अल्नर जॉइंट। हमारा जैसे रेडियस का हेड होता है ये हम इसको बोलते हैं रेडियल नोच, जिसके साथ ऐसे फिट होके ये ऐसे ये बोन जुड़ी होती है। ठीक है ना, इसका जो फोर आर्म में आर्टिकुलेशन होता है कुछ ऐसे होता है। ठीक है ना, तो इसमें जैसे हम अल्ना बोन बोल रहे हैं तो अल्ना बोन में हमने बोला अपर एंड, शाफ्ट और लोअर एंड। तो अपर एंड में अगर देखोगे ये आपको एक हुक जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। इस हुक लाइक स्ट्रक्चर में जहाँ पे मेरी उंगली घूम रही है, जहाँ पे मेरी उंगली घूम रही है, इसको बोलते हैं आपका यहाँ पे बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रोक्लियर नोच। क्या नाम बोलेंगे? ट्रोक्लियर नोच। ठीक है ना, हमने ह्यूमरस बोन पढ़ा था, ह्यूमरस बोन में हमने पढ़ी थी ट्रोक्लिया। ह्यूमरस बोन में क्या पढ़ी थी? ट्रोक्लिया। तो ये जो ट्रोक्लिया है इसी ट्रोक्लियर नोच में ऐसे फिट हो जाती है। हमारी जो ये ट्रोक्लिया है, ये हमारी ट्रोक्लिया है, इसमें ट्रोक्लियर नोच में ऐसे फिट हो जाती है। यहीं पे हमारा बनता है एल्बो जॉइंट, ये ऐसे ऐसे घूमती है। ठीक है ना, तो हमारा ये जो हुक लाइक स्ट्रक्चर में ये वाला स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं ट्रोक्लियर नोच। ठीक है ना, अब ये ट्रोक्लियर नोच हो गया। इसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर ऊपर की ओर निकला है, जो हमारे हाथ में ऐसे पकड़ में आ रहा है, ट्रोक्लियर नोच के ऊपर ये वाला जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं ऑलिक्रेनल प्रोसेस। ठीक है ना, ह्यूमरस में हमने पढ़ा था ऑलिक्रेनल फोसा, फोसा पढ़ा था। तो जब हम इसको यहाँ पे इसी ट्रोक्लिया में बैठाते हैं तो ये देखो ये जो ऑलिक्रेनल प्रोसेस है, इस ये ऑलिक्रेनल प्रोसेस है, इसके ऑलिक्रेनल फोसा में ऐसे जाके फिट हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इसका ऑलिक्रेनल प्रोसेस ह्यूमरस के ऑलिक्रेनल फोसा में फिट होता है और इसकी जो ट्रोक्लिया होती है अल्ना के ट्रोक्लियर नोच में फिट होती है। ठीक है ना, तो ये हो गया ट्रोक्लियर नोच, ये हो गया आपका ऑलिक्रेनल प्रोसेस। ठीक है ना, अब इसकी बात करें, ये हो गया ऑलिक्रेनल प्रोसेस, ये हो गया ट्रोक्लिया। ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको एक स्ट्रक्चर और निकला, एक ये स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये वाला, इसको बोलते हैं आपका कोरानॉइड प्रोसेस। ये क्या हो गया? कोरानॉइड प्रोसेस। ठीक है ना, कोरानॉइड प्रोसेस, ऑलिक्रेनल प्रोसेस और ये हो गया ट्रोक्लियर नोच। ठीक है ना, इसके अलावा यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा इसको ऐसे घुमाएंगे तो एक साइड पे आपको तो ये कुछ स्ट्रक्चर नहीं, एक साइड पे ये हमारा ये साइड जो होती है ये हमारी होती है लेटरल साइड। ठीक है ना, साइड टर्मिनेशन बोन का ऐसे करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है रेडियल नोच। रेडियल नोच क्या होता है? रेडियल नोच ये होता है कि जो हमारी ये रेडियस बोन है इसका जो हेड होता है सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट यहीं पे बनता है। ठीक है ना, ये जो रेडियल नोच है इसकी डायरेक्शन हमेशा होती है लेटरल साइड में, यानी अगर हम ऐसे लगाएंगे तो देखो ये रेडियल नोच है, ये हमारे अंगूठे के साइड में फेस करेगा। तो ये रेडियल नोच हो गया, लेटरल साइड में हो गया। ठीक है ना, ये रेडियल नोच हो गया, लेटरल साइड में हो गया। ठीक है ना, दूसरा हमने इसमें बोला था यहाँ पे भी एक स्टेरॉइड प्रोसेस होता है। अगर लोअर एंड पे देखेंगे, ये हम बारी साइड टर्मिनेशन की बातें बता रहे हैं, ये हमारा होता है स्टेरॉइड प्रोसेस। यहाँ पे देखोगे ये हल्का सा निकला हुआ छोटा सा होता है स्टेरॉइड प्रोसेस। इसकी डायरेक्शन क्या होती है? पोस्टीरियर मीडियल। ये अगर ये हम लगा देंगे यहाँ पे ऐसे जाए, ये पोस्टीरियर मीडियल, यहाँ पे देखोगे पोस्टीरियर साइड में और मीडियल साइड में। ठीक है ना, तो साइड डिटर्मिनेशन में अल्ना के 2 पॉइंट होता है। रेडियल नोच हमारा क्या होगा? लेफ्ट साइड में होगा और जो स्टेरॉइड प्रोसेस होगा ये क्या होगा? पोस्टीरियर मीडियल।
ठीक है ना, ये साइड डिटर्मिनेशन की बात बता रहा है। एक जनरल डिस्क्रिप्शन में आप वही लिखोगे, अपर एंड, शाफ्ट और लोअर एंड। साइड डिटर्मिनेशन कई लोगों को नहीं याद होता है, ठीक है ना। ये सारी बातें जो साइड डिटर्मिनेशन राइट साइड के लेफ्ट साइड में है, और जो उसमें और भी स्पेसिफिकेशन जो होते हैं, ये आपके वाइवा में चलता है। थ्योरी में पास होने पर या जो भी आपको मार्क्स अच्छे मार्क्स आए या आप क्लियर पास हो गए, उसके लिए आपको जनरल पॉइंट बता रहा हूँ, खाली आपको उस पर फोकस करना है, ठीक है। ये आपका अपर एंड होगा, ये शाफ्ट होगा, ये लोअर एंड होगा, जो हम पढ़ते आए। अपर एंड में हमारा ये हो गया था ऑलिपेनल प्रोसेस, ठीक है ना, ये ट्रोक्लियर नोड्स, ये कोरोनॉइड प्रोसेस, यहाँ पे हमारा है रेडियल नोड्स, ये हमारा होता है लेटरल साइड में। फिर आते हैं शाफ्ट में। शाफ्ट में क्या है, शाफ्ट में वही 3 बॉर्डर 3 सरफेस, 3 बॉर्डर 3 सरफेस, एंटीरियर बॉर्डर, ये हमारा ये जाएगा लेटरल बॉर्डर, और ये हो जाएगा पोस्टीरियर बॉर्डर। इसमें एक शार्प एज आपको दिखेगी, जैसे रेडियस में शार्प एज थी तो शार्प एज को मीडियल बोला था, इसके शार्प एज को लेटरल बॉर्डर बोलेंगे। तो इसके शाफ्ट में 3 बॉर्डर 3 सरफेस होते हैं। लोअर एंड पे आते हैं, तो लोअर एंड में हमारा स्टुलाइड प्रोसेस होता है, जो कि इसकी डायरेक्शन पोस्टीरियर मीडियल होती है, ठीक है ना। तो इसमें जो मैंने स्लाइड में ये जो पॉइंट लिखे हैं आपको, बस आपको इतने ही लिखने हैं। इसमें इतना भी लिख लोगे आपको एक जनरल पॉइंट ये याद भी हो जाएंगे, क्योंकि दिमाग परीक्षा के समय क्या होता है, बहुत सी चीज़ों को दिमाग में रखना पड़ता है, तो उसमें आधे से ज़्यादा पॉइंट अगर हमारे दिमाग में नहीं है उस समय, ठीक है ना, तो उस समय हमारा क्या होता है, हाथ उतना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट आपको बता रहे हैं, ये ऐसे पॉइंट है जो आपके दिमाग में हमेशा की ओर हमेशा बैठे रहेंगे, ठीक है ना। तो इसमें हमने बोला बोन ऑफ 4 आर्म होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, अपर एंड, शाफ्ट, लोअर एंड। फिर वही चीज़ें स्पेसिफिकेशन क्या है, अपर एंड का ऑलिप्लेनर प्रोसेस होगा, कोरानॉइड प्रोसेस होगा, और रेडियल नोड्स होगा। ध्यान रखना ये कोरानॉइड प्रोसेस है, एन लगा है, CORANOID, और स्कैपुला में पढ़ा था कोराक्वाइड, COID। तो स्कैपुला में कोराक्वाइड प्रोसेस होता है, अरना में कोरानॉइड प्रोसेस होता है, ध्यान देना। तो ये लोग क्या लोग ऊपर कोरानॉइड बोल देते हैं, नीचे कोराक्वाइड। और शाफ्ट का क्या स्पेसिफिकेशन है, 3 बॉर्डर 3 सरफेस होता है, और स्पेसिफिकेशन ऑफ लोअर एंड स्टुलाइड प्रोसेस होता है, पोस्टीरियर मीडियल, ठीक है ना। तो ये एक समरी है आपकी बोन ऑफ द अपर लिम्ब। बोन ऑफ द अपर लिम्ब की समरी है क्लेविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियो, ठीक है ना। अपर एंड में इन्हीं बोन में से बोन आती है, और कोई नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा अपर एंड या लोअर एंड, ठीक है ना। और कोई बोन पूछने की आशंका 5 से 6% होती है, अपर एंड की बोन या लोअर एंड की बोन भी पूछी जाती है।